कनेक्टेड तो फिलहाल जो भी हमारे साथ हैं जय हिंद जय हिंद। केस 11 समझ नहीं आया। प्रशांत जी आपका कौन सा क्वेश्चन है? कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। हाँ, कॉट जो है वो नेगेटिव ही रहेगा माइनस में। फॉर्मूला शुरू में दिए थे, क्या सभी को याद करने हैं? अभी हम मोस्ट प्रॉब्ली कल जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आपको याद होंगे तो आपको फायदा मिलेगा। प्रशांत जी वो आपके ऊपर डिपेंड है, हर चीज लाइव भी हो सकती है, हर चीज रिकॉर्डिंग से भी हो सकती है, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए तो आई थिंक अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। रिफ्रेश कीजिए, आई थिंक मेरी तरफ से तो सही चल रहा है। लास्ट में देखते हैं किसका क्वेश्चन है ये। रोहित जी लास्ट में देखते हैं आपका डाउट। बाकी जहां से आपने क्वेश्चन उठाया ना उसके नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया होता है। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन दिया होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसे हर कैंडिडेट ने अलग जगह से क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मैं डाउट ही लेता रहूंगा। कुछ आ ही नहीं रहा है, सबके पास ही ऐसा हो रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। चलिए तो अब क्लियर है, करें शुरू फिर सेशन को। तो आपको आज हम क्वेश्चन करेंगे, पहले तो मिनिमम एंड मैक्सिमम के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो मिनिमम एंड मैक्सिमम के जो केस हमने कल करे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ट्राइंग टू कनेक्ट आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। क्लियर है? देखो जिनके पास प्रॉब्लम आ रही है ना वो एक काम कर सकते हो, वो वीडियो को ऑफ कर लो। ठीक है, वीडियो को ऑफ कर लो, तब बेटर हो जाएंगी चीजें। सब दिख रहा है? चलिए चैट और वीडियो ऑफ करो, जिनको नहीं दिख रहा है कुछ भी तब दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। पोल दूं इसमें? ज्यादा स्टक हो रहा है मुझे लग रहा है कुछ। कनेक्टिंग टू क्लास दिखा रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी? मेरी आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है? इतना तो नहीं होना चाहिए कुछ भी। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, अगर मेरी तरफ से कुछ दिक्कत हुई तो मैं देख लेता हूँ। क्लियर है? अब ठीक है सब? अब सब क्लियर है? चलो। तो ये कौन सा टाइप था? ये था आपके पास जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर जैसे ये ए और बी है, ए sin स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, जो छोटी वैल्यू वो मिनिमम होगी। तो हमें मिनिमम चाहिए, तो 2 इज द मिनिमम। इसमें पोल हो लिया मतलब। अगले में देते हैं पोल अभी। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, पोल दे रहा हूँ। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पोल नहीं आया? हाँ आप में कभी कमेंट्स आ रहे हैं आपके। तो इसमें क्या था, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि इस केस में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, सो इट शुड बी बी ऑप्शन। पोल नहीं आया? ये फॉर्मूला और रेसिप्रोकल फंक्शन के याद ही नहीं हुए? अब ये तो याद होने चाहिए, सिंपल थे। प्रीवियस वाले में कुछ नहीं था, प्रीवियस वाले में वो टाइप थी कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा? इफ a इज ग्रेटर देन b तो मैक्सिमम a होगा, और अगर b इज ग्रेटर देन a तो मैक्सिमम b होगा। जो जैसी वैल्यू है उसमें से उठा लेंगे। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, एक सेकंड रुको। अब ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टू टाइप। कल हमने ना 1.5 घंटे में सिर्फ टाइप से करी थी, तो आई थिंक आपका फर्ज बनता था कि आप थोड़ा सा देख के आए। इसमें स्क्वायर नहीं लगा है, इसमें नॉर्मल है, और उसमें हमने स्क्वायर लगाया हुआ है, तो फर्क है ना। ये तो आइडेंटिफाई होना चाहिए फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 3 बोल दे रहा हूं, ये अगेन डिफरेंट टाइप है। डिफरेंट टाइप है। अब कल मैंने बेसिक इसलिए करवाया था कि आज मैं क्वेश्चन करवा सकूं और जल्दी हो सके क्वेश्चन। जिनका कनेक्शन नहीं चल रहा है, ऐप से बाहर जाके वापस आए, कनेक्शन चलेगा ऐसा सुनने में आया है। सो इस केस में आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है जब आप क्या करते हो, जब आप थीटा को पुट कर देते हो 45 डिग्री। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू तब आनी है। सो दिस इज इक्वल टू 0 और 90 पे, सॉरी अच्छा मिनिमम आनी है 45 पे। तो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू ऐड थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो sin पावर 4 थीटा, तो कितना बनेगा ये? sin है 0 पे तो 0 प्लस 1, सो दिस इज 1। वैसे इसका डायरेक्ट आपको याद ही होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम होती है जब आप 45 पुट कर देते हो। ओके ठीक है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1, और मिनिमम वैल्यू होती है जब आप थीटा को पुट करोगे 45। हाँ, इसका हमेशा 1 ही होना मैक्सिमम। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होनी है? एक ऑप्शन यहाँ पे ई भी है जिसका है नन ऑफ दीज। पोल दूं इसमें? एक स्टेप सिंपलीफाई करके फिर पोल देता हूं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसका एक स्टेप में सिंपलीफाई कर देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 4 sin थीटा इनटू 2 रेज़ टू पावर 2 sin थीटा इनटू 2 रेज़ टू पावर cos थीटा इनटू 2 रेज़ टू पावर 7 cos थीटा। तो कुल मिला के ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। और ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी नहीं कर सकते तो मैं बता देता हूं। यहां पे जो आपकी वैल्यू बनेगी, देखो 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पोल दे दूं मैं आपको? चलो पोल दे देता हूं। अब आंसर करने शुरू कर दिया। करना गलती था आपने। अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 10। तो मैक्सिमम 10 होगी और मिनिमम कितनी होगी? -10 होगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो मैक्सिमम कितनी आएगी इसमें? मैक्सिमम आएगी 2 रेज़ टू पावर प्लस 10 और मिनिमम आएगी 2 रेज़ टू पावर -10। इट शुड बी ई ऑप्शन। वो 2 की पावर में नहीं है ऑप्शन, तो दैट्स व्हाई कि वो थोड़ा ध्यान रखना है।
2 वाला कहाँ चले जाता है, 2 वाला रहता है साथ में। फिर से रिपीट करना है, देखो क्या कर रहा है, आई होप आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे 4 है 16 है, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं ना, तो 2 की पावर 4 sin थीटा, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख रहा हूं, और 2 को मैं 2 ही रहने दे रहा हूं, और 128 को मैं 2 की पावर 7 लिख रहा हूं। अब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो 4 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा इज 6 sin थीटा, प्लस बेस सेम होंगे तो ऐड होना है, प्लस 1 cos थीटा प्लस 7 cos थीटा इज 8 cos थीटा। और आपको पता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इस फॉर्मेट का जब क्वेश्चन होगा तो आपके पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस में मैक्सिमम मिनिमम, तो वो निकाल ली, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 10, मतलब 10 का स्क्वायर तो बराबर हो जाना है वो, तो ये आई मैक्सिमम, ये आ गई मिनिमम वैल्यू। सो आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए ये। नेक्स्ट वन पोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑप्शन में 2 की पावर में भी आ सकता है, नमेश जी आएगा, बिल्कुल आएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक था इसलिए तो ऑप्शन ई दे दिया मैंने, ठीक है आएगा, ई ऑप्शन पक्का आता है। टफेस्ट हो गया ये, लहर है। गुली जी पोल आ रहा होगा आपके पास, पोल में आंसर करिए। तो इसमें क्या है, जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम, जो छोटी वैल्यू है वो मिनिमम, तो 15 एंड 10 इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट वन साइंस के 20 साइंस के 40 साइंस के 50 साइंस के 70, पी है तो पी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, पोल बनता है, इसमें हमने करा हुआ है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करा हुआ है, पोल करिए इसमें भी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी से भरोसा उठा देते हैं, क्या बात है, लेकिन ये गलत होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के, यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। लास्ट दिखाना है, एक बार ये कर लो फिर दिखा देंगे लास्ट भी। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, साइंस केयर 20 और साइंस केयर 70 ये दोनों मिलके 1 बनेंगे, प्लस साइंस केयर 40 साइंस केयर 50 ये दोनों मिलके 1 बनेंगे, सो दिस इज 2, तो प्रॉपर 2 वैल्यू आनी है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है इसमें। लास्ट वाले क्वेश्चन में वो सिंपल पहला वाला क्वेश्चन था वही टाइप था, 15 एंड 10 आनी थी वैल्यू, ठीक है। केतन जी ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं होता कि 40 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 70 कर देना है, ऐसे नहीं ऐड होते हैं फंक्शन, इसमें आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। साइंस केयर 20 हमने लास्ट टाइम करे थे इस तरह के क्वेश्चन, जब हमने वो डिफरेंट वाले क्वेश्चन करे थे जिसमें हम फंक्शन ही पुट करते थे इस तरह के, तो इसमें कन्वर्ट करना होता है, हमने करे हुए हैं क्योंकि इसलिए मैंने बताया नहीं कि कन्वर्ट कैसे करा। साइंस केयर 70 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस केयर 70, तो ये बनेगा साइंस केयर 20, और सॉरी 1 माइनस नहीं लिखना है फिर तो कुछ फायदा नहीं हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं साइंस केयर 90 माइनस 20, तो ये बनेगा कॉस केयर 20, और साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा इज 1, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कराएं सेम वे में दूसरी वैल्यू भी। नहीं नहीं साइन को ऐसे कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो फंक्शन है वो ऐसे ऐड नहीं होना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पोल दूं या सॉल्व करवाऊं, सॉल्व करवाना है, पोल देना है, ये वाला सॉल्व करवा देता हूं, फिर आगे इस तरह एग्जांपल होगा वो आप खुद कर देना। अब देखो इसमें क्या है ना, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा है ना, अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा में कि आप डायरेक्टली वैल्यू ट्राई कर सकते हैं, मिनिमम निकालनी है तो -1 पुट कर दिया, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसके फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी टाइप में आना चाहिए, और ये वाली कोई भी टाइप नहीं है, अगर आप ध्यान से याद करेंगे इस तरह से फंक्शन नहीं पुट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos थीटा -1 प्लस cos थीटा है। आई होप अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन प्लस cos थीटा -1 इस तरह कुछ आपने करा था, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 2 -1/2, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं पोल दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में अब मैं पोल दे रहा हूं, ट्राई करेंगे क्योंकि मैंने करवाया हुआ है इसके आगे, परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करके एंड देन सॉल्व कर लो। गुड मॉर्निंग अजीत जी, गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे है ना, तो कल और परसों क्लास नहीं होनी है, तो मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी, ये मतलब जो भी क्लासेस हैं हर क्लासेस मंडे को ही होती हैं फ्राइडे के बाद, तो थोड़ा रिवाइज करना है। एनडीए जैसा क्वेश्चन, हाँ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा उसी तरह की रहती है, एनडीए में भी लगभग ऐसी आती है ट्रिग्नोमेट्री, बट उसमें समटाइम फॉर्मुला बेस बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे इजी रहती है फिर भी। मैं जूम मीटिंग नहीं लेने वाला हूँ गुलिया जी, ठीक है, मिल गया आंसर। और एक बात, मतलब अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, मुझे ये बताइए आपको हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती है, बस ऐसे जानना चाहता हूँ। आती है ना समझ में, तो फिर लिख भी लेते होंगे, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, बट अब एक्चुअली आप गलत लिखते हो प्रॉपर्ली, तो थोड़े दिन तो वो मजाक था, अब वो इरिटेटिंग हो जाती है चीजें, तो ट्राई करो आप थोड़ा जेन्युइन तरीके में वापस आओ, इंग्लिश लिखनी तो सही वाली लिखो, नहीं तो हिंदी लिख दो। देखो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको पता है इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, cos थीटा प्लस लेट्स सपोज कि a का होल स्क्वायर जो भी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 2xa। अब ये भी दिक्कत है कि ये होल स्क्वायर आप cos की फॉर्म में लिखोगे, ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कि लेट आपके पास है cos थीटा बाय 2 है, तो 2 cos थीटा a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos थीटा बाय 2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आ जाएगी, 1/4 तो डायरेक्टली आ गई ना, तो आपने ऐड कितना करना है, ज्यादा बन गई तो वैल्यू 2 से 2 नीचे चला गया, चलो 1/16 प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस 1/16, क्योंकि आपको a स्क्वायर प्लस माइनस करना है -1/16, और मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप नहीं करते हो, समझ नहीं आता तो बोलिए आप क्या लिखते हो। प्लस आपके पास कितना है, माइनस आपके पास 1/2 है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, सो दिस इज cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये वैल्यू कितनी बनी, माइनस का 9/16, ओके, सो ये बन जाएगी वैल्यू, तो इसको एक बार चेक कर लो। सो अब आपको करना क्या है, cos थीटा 1/4 हो सकता है ना, हमें बतानी मिनिमम वैल्यू, cos थीटा 1/4 पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 0 -9/16, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, अच्छा ठीक है, सो ये आएगा -9/16। अब एक्चुअली आपने क्या करा हुआ है, आपने स्टार्टिंग में डिवाइड कर दिया हुआ है, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में, तो लास्ट में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है कि नाउ मिनिमम वैल्यू जब आपको निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9/16 इंटू 2, सो दिस इज माइनस का 9/8, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रखा है, तो एक स्टेप पे जाके वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक बार चेक कर लो।
कल मल्टीप्लाई नहीं करा था क्योंकि वहां पे मैंने इक्वल टू 0 लिखा हुआ था ना, तो जब 0 के इक्वल है तो मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 0 डिवाइड बाय 2 तो कट हो गया, बट इसमें इक्वल टू 0 नहीं है तो वो जो डिवाइड बाय 2 करा वो कहीं तो जाएगा ना, तो दैट्स व्हाई कि फिर वो बैलेंस भी करना पड़ेगा लास्ट में। मैं एक बार फिर से बता देता हूं हमने क्या करा है। आई होप अगर किसी को डाउट होगा पहले तो परफेक्ट स्क्वायर में होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास, अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप ये समझो, अगर किसी को डाउट लग रहा है ना कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करा है क्यों रहने देते, आप रहने दे सकते हो, फिर आप 2 कॉमन लोगे ना, अंदर क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ये बन जाएगा। सो 2 इंटू इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा। अब आपको पता है कि अगर मैं cos थीटा प्लस a का होल स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा a प्लस a का स्क्वायर। तो ये जो 2 cos थीटा a आया वो इसके बराबर है, तो 2 cos थीटा a जो है वो cos थीटा बाय 2 आ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4 आ रही है, तो मुझे क्या करना है 1/4 का स्क्वायर ऐड और माइनस करना है, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बाय 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 और ये वैल्यू एज इट इज माइनस 1/2। तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल ही बन जाएगा 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं कितनी वैल्यू cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस आ रहा है आपके पास 9/16। अब ये आपको पता है 0 है तो ये बनेगा 2 इंटू माइनस 9/16 एंड द मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 9/8। तो आई थिंक अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ होगा, वो 2 बस मैंने कॉमन ले लिया है। अब धीरे धीरे आप ये चीजें समझ जाते हो तो फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने 2 कॉमन ले रखा है, ठीक है लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो एक ही बात हो जाती है, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखना ही हो तो लेट मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी मैंने 2 कॉमन ले लिया एंड यहाँ पे भी मैंने 2 कॉमन ले लिया एंड दिस इज अगेन 2 कॉमन लिया हुआ था, सो दिस इज माइनस का 9/8। अब आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए। रूट्स निकालते हैं, टाइम करते हैं, वैसे ही तो कराइए थोड़ा बहुत, हाँ उसी तरह से कराएं, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है। पूरी इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं लेकिन वो जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर की फैक्टराइजेशन नहीं है वो आपकी डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं होनी है। इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं है, वो इक्वल टू मिनिमम वैल्यू आनी है। 32 कहाँ होगा, 32 कहीं नहीं होगा, 16 और 2 का एलसीएम 16 ही होता है। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन राहत भरा, तो बोल दे रहा हूँ 15 सेकंड 30 सेकंड दे दिए, चलो। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में, आप देख लो कि मतलब बहुत सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वैसे भी ये वाला। हो गया, क्या बात है, फ्री का नंबर है, हाँ सही बात है। सो इट शुड बी, जो वैल्यू छोटी है वो मिनिमम, जो बड़ी है वो मैक्सिमम, तो यहाँ पे मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 3, बस टाइप पहचाना है और आंसर करना है, इतनी सी बात है। sin की पावर 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा, मिनिमम एंड मैक्सिमम, चलो बोल दे रहा हूँ। मगरमच्छ नहीं आया, नहीं उन्होंने नाम चेंज कर लिया यार। वेलकम अंसारी जी, वेलकम। और अगर आप आज से ज्वाइन करें तो एक बार पुराने थोड़े से सेशन जो है वो शुरू से करिएगा। अगर आपने लाइव कंटिन्यू करना है तो आप नेक्स्ट टॉपिक से करिए, स्टैटिस्टिक्स से। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट कर लो क्योंकि आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कल हो चुका है इसका। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है इसकी, मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम कितनी होगी जब आप थीटा पुट करोगे 0 डिग्री पुट कर दो, तो दिस इज कितना आ जाए, सॉरी 45 डिग्री पुट कर दो, मैक्सिमम एट 0 एंड मिनिमम एट थीटा 45, तो 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6 कितना बनेगा ये, सो दिस इज 1/8 प्लस 1/8, सो दिस इज इक्वल टू 1/4, तो इट शुड बी ए ऑप्शन। पीवाईक्यू था लास्ट में पूछ लूंगा, लास्ट में चलेगा, मतलब आपका डाउट है कोई पीवाईक्यू, हम पीवाईक्यू देखो, एक तो है कि पीडीएफ के बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो ऑलरेडी है पीवाईक्यू में, वो अलग बात है, अदरवाइज हम कोर्स करेंगे पीवाईक्यू का, सारे क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू के, तो उसमें हो जाएंगी सारी चीजें। अगर इस तरह का केस है, इस टाइप के केस में मिनिमम वैल्यू होती है एट 45 सॉरी 0 या सॉरी मिनिमम होती है आपके पास 45 डिग्री पे और मैक्सिमम होती है एट 0 या फिर 90 पे, 0 पुट कर लो चाहे 90 पुट कर लो, तो ये भी कल हुआ है टाइप। नमेश जी मैं आज देखता हूं मैं, ठीक है अभी देखा नहीं मैंने, या सैटरडे संडे को देखता हूं किस दिन, आप मुझे वो सेंड कर दीजिएगा @करियर स्टडी लाइव, ठीक है कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप सेंड मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 का बोल दे रहा हूं, माइंड में सॉल्व करो इनको, कॉपी पे सॉल्व नहीं करना इन क्वेश्चंस को। कल सिर्फ स्पेशल क्लास होगी, बाकी प्लस की कोई क्लास नहीं होनी है कल। मैक्सिमम लिखा है जतिन जी ऊपर, मैक्सिमम, अच्छा एक सेकंड मिनिमम निकाल लो फिर, ठीक है मिनिमम निकाल लो, ओके मिनिमम वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 43, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन, माइनस निकालना है, सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में, ये कॉमन सेंस से ठीक करना था। अभी जी प्लस की कोई क्लास नहीं होनी है, स्पेशल क्लास वो होनी है जो सुबह 10 बजे होती है, 4 बजे वाली प्लस की क्लास है वो नहीं होगी कल। क्वेश्चन नंबर 11 बोल दे रहा हूं, ठीक है 5 ऑप्शन है आपके पास, ई ऑप्शन भी अगर किसी का मन ना माने तो ई लगा लेना, अगर किसी का मन ना माने ना तो ई लगा लेना, पर आजकल मन सबके मान लेते हैं। अच्छा मैं कल वाली पीडीएफ में ना एक आई थिंक थोड़ा सा पॉइंट गलत है, वो मैं ठीक करवा देता हूं, तभी किसी किसी का तो गलत हो गया होगा, ठीक है। आई थिंक उसमें कल वाली पीडीएफ में एक क्वेश्चन ये भी था कि a sin थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, वो इस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है उसको इसमें मत रखिएगा, जैसे a cos थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, इसके लिए आपने वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि उसमें फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। वो जो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाना है वो तभी लगाना है जब a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा हो, फंक्शन अलग अलग हो तभी लगाना है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, अदरवाइज नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाने हैं, ये 2 sin थीटा प्लस 9 sin थीटा इज 11 sin थीटा एंड आई होप आपको पता है कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, सो 11 into 1 is 11। सो सॉरी फॉर दैट, वो एक टाइप जो थी मैं एक बार दिखा देता हूं कि कहां पे गड़बड़ था, क्योंकि वो गलती हो गई होगी फिर सभी से ही, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था कहीं पे पीडीएफ में। एक सेकंड रुकेंगे,
हाँ ये वाला जो है ना, ये जो है मतलब ये जो नीचे के दो है ना, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, दैट्स इट। बाकी जो है वो सब ठीक है, बस ये नीचे वाले दो जो है वो गलत है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ना, तो फिर इसमें कुछ ऐसे लिख नहीं सकते, ये तो सीधे ऐड हो जाने हैं। हाँ +1 कर लो। कितने क्वेश्चन हुए अभी? 11th हुआ था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। मिनिमम बतानी है क्वेश्चन नंबर 12 की मिनिमम वैल्यू, पोल दे रहा हूँ। ई ऑप्शन में हर एक में दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, मैं पता नहीं किस ऑप्शन में ई दे दूंगा आपको। तो कबूल करो, इतनी आसानी से टिक दोगे, क्या बात है कितनी, थैंक यू, सावधान इंडिया। So minimum value is this is minus of under root a square plus b square, so this is minus of under root 7 का square plus 8 का square, 64 plus 49 कितना आया? 113 आया, तो नेगेटिव में, इट शुड बी सी ऑप्शन। ठीक है, ई ऑप्शन आपको हर एक में मिलेगा, ध्यान से आंसर करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 13 का पोल दे रहा हूं, माइंड में सॉल्व करने हैं। ये हाल किसने किया वीडियो का? ये एक्चुअली फंक्शन थे, रूट थे, टाइप करने में बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं बात बनेगी, हम खुद ही लिख देंगे। तो बस ऐसा ही हुआ कुछ नहीं, वैसे पढ़ा तो जा रहा है ना, लिखा तो राइटिंग तो बड़ी अच्छी है मेरी, मैंने सुना है। सो 5 12 का ट्रिपलेट कितना होता है? 13 होता है, मैक्सिमम बताना है तो +13 इज द आंसर। ई हटाना है, ई नहीं हटाना है, मेहनत तो है, ई तो रहेगा साथ में, क्योंकि ई से आप थोड़ा ज्यादा सतर्क रहोगे। 14 का पोल दे रहा हूं। चलो लगा लो, ठीक ठीक लगा लो, गिरी थी कि नहीं गिरी थी। क्वेश्चन में लोचा है, क्वेश्चंस में लोचा नहीं है, जिनमें लोचा था वो निकल लिया। सो इसमें क्या था? अगेन 12 और 35 है, तो 12 और 35 से कितना बनना है? 37, और मिनिमम बतानी है तो इट शुड बी बी। देखो ट्रिपलेट बहुत काम आ रहा है, 12 35 से 37 होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब ट्रिपलेट के 3-4 क्वेश्चन ना पक्का होंगे पूरे एग्जाम में, आप ध्यान से मतलब लिख लेना कहीं साइड में, 5 रख लो, चलो ज्यादा बोल दिया मैंने 5 पर, चलो बोल दिया तो बोल दिया। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कुछ तो दिक्कत है मतलब, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम के तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन ही मैक्सिमम के हैं। चलिए बाकी कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, मिनिमम कितनी होगी। मैक्सिमम तो आपको पता लग गया 3 4 से, इसको सॉल्व करके कितना आना है? 5 आना है, +5, तो मैक्सिमम कितना आएगा? 10, और मिनिमम कितना आना है? जब मैं मिनिमम निकालूंगा तो -5 + 5, सो दिस इज 0। ठीक है, तो अच्छा ई लगा दिया फिर आपने, अब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा आगे कि ऐसा ना हो। ठीक है, आगे +1 कर लेना जो ई लगाया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16 में मैं पोल देने से पहले आपको बताऊंगा कि मिनिमम पक्का निकालनी है। हाँ मिनिमम पक्का निकालनी है आपको। कोई कोई गड़बड़ नहीं है, मिनिमम ही निकालनी है। आंसर भी बता दूं फिर? अब देखो ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, क्या ही करें, ये तो रट्टे वाली बात होगी जिन्होंने ये गलत किया। तो इसमें कितना आएगा? 8 और 6 से 10 आएगा माइनस का मिनिमम, और मिनिमम अगर -10 है तो -10 एंड -10 इज -20, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? मैक्सिमम वैल्यू 0, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। 17 है, मैक्सिमम ही फाइंड करनी है, ट्राई करेंगे। फिर कुछ गड़बड़ हो गया ना, क्या ही हुआ ये? ठीक है, ये पोल सही है, ठीक है, पोल सही है, आपने गलत कर दिया। देखो ये वाला कौन सा केस है? 12 cos थीटा + 5 cos थीटा इज 17 cos थीटा ना, प्लस का 2 है और प्लस का 12 है, तो 2 + 17 इंटू मैक्सिमम निकालना है +12, तो कितना बनेगा? 2 + 17 + 12, 31 आएगा, साइन कॉस। ठीक है, इस बार कोई +1 के लिए ना कहें, इस बार -1 कर लो जिन्होंने ये गलत कर दिया, कॉस का साइन अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। अब ध्यान से करना क्वेश्चन को, फिर बाद में मत कहना कि पोल गलत है, पोल गलत है। और 8 15 का 17 होता है ट्रिपलेट, 8 15 का 17 होता है ट्रिपलेट, थोड़ा इजी कर दिया, मतलब आपको टाइम ना लगे। ऑप्शन गलत है, ये मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। सो देखो इसमें क्या है, अगर आप पुट करते हो 5 - 17 तो वो कितना आएगा? +17 जब आप पुट करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 12, लेकिन जब आप 5 माइनस का 17 पुट करोगे तो ये बनेगा प्लस का 22। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन है? ये मैक्सिमम है ना, ये मिनिमम है। तो मैंने कल बताया था ना कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन निकालना है, नॉट कि आपको, सॉरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ इक्वेशन निकालना है, तो इट शुड बी ए ऑप्शन। भावना में गए, मैं फिर से फॉर्मूला में तो प्लस साइन लगाएंगे कि नहीं? नहीं, देखो वही तो बात है ना, कल हमने डिस्कस करा था, अगर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि जब तो सिंगल फंक्शन है, मान लो मुझसे पूछा जाए कि 15 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैं बोलूंगा कि 15 है। मिनिमम कितनी है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? माइनस का 15 आ जाएगी। बट अगर मुझसे पूछा जाए कि -15 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो अब मैं -15 यहाँ पे अगर -1 पुट करूंगा तो +15 आएगा, जबकि अगर मैं -15 इंटू +1 पुट करूंगा तो -15 आएगा। अब कोई भी देख के बोल देगा, मतलब 6 क्लास का 5th क्लास का बच्चा भी बोल देगा कि मैक्सिमम तो ये वाली है। ठीक है, हो जाएगा ना कि बोलेगा ना कोई भी कि ये तो मैक्सिमम है, ये तो नहीं हो सकती मिनिमम। तो पॉइंट इज आपको इक्वेशन का मैक्सिमम बताना है, ना कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम। फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम तो अलग चीज है, हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब क्लियर है ये चीज? ओके, मैं चाहे ओके 19 है, थोड़ा सा पोल ये इक्वेशन को सिंपलीफाई कर देता हूं, तब तक बाकी सॉल्व कर दूंगा मैं, इसमें भी पोल तो बनेगा 5 sin थीटा इंटू 5 raised to power 2 cos थीटा इंटू 5 raised to power 3 sin थीटा इंटू 5 raised to power 4
cos थीटा। तो ये बन रहा है आपके पास 5 रेज़ टू पावर sin थीटा 3 sin 4 sin थीटा प्लस 2 और 4 6 cos थीटा। बोल दे रहा हूं 5 ऑप्शन है। -17 में अभी भी डाउट है, कोई बात नहीं वेदांत जी, मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। तो इसमें क्या आएगा, इट शुड बी 5 रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सो 36 और 4 16 52 का रूट, और मिनिमम है तो माइनस में। दिन नहीं अपना ब्रैकेट ओपन कर लें, नहीं करना फिर भी वही कर पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट ओपन भी कर लोगे ना, करना फिर भी वही पड़ेगा। अच्छा, जिनको ये डाउट है ना अभी भी कि क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से समझो। मान लो क्वेश्चन ये है कि 5 माइनस 3 sin थीटा, मुझे पूछा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अब आपको पता है कि sin थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो कितनी है, -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है +1। ये सभी को पता है। तो एक बार मैं इसमें पुट करूंगा 5 माइनस 3 इंटू +1, यानी कि 5 माइनस 3, सो दिस इज 2, और एक बार मैं पुट करूंगा इसमें 5 माइनस 3 इंटू -1, सो यानी कि 5 प्लस 3, सो दिस इज 8। अब sin थीटा की तो मिनिमम एंड मैक्सिमम ये है, बट इस पूरे क्वेश्चन की जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आई वो क्या आई? क्या मैं ये कहूं कि 2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और 8 जो है वो मिनिमम वैल्यू है? मैं अच्छा लगूंगा ये बोलता हुआ? अब ये तो इमोशनल ब्लैकमेल होने लग गया कि कि मतलब मैं अच्छा लगूंगा ये कहता हुआ कि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 8 है। मतलब अंडरस्टूड हो गया ना? देखो, फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम अलग चीज होती है और ओवरऑल इक्वेशन की मिनिमम मैक्सिमम अलग चीज है। नो डाउट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है, बट जब मैंने वो वैल्यूज पुट करी है तो जब मिनिमम पुट करा था तो मैक्सिमम वैल्यू आई, और जब मैक्सिमम पुट करा तो मिनिमम वैल्यू आई। सो फंक्शन की वैल्यू कहां वेरी करेगी? 2 से लेके 8 के बीच में। जो फंक्शन की वैल्यू आनी है वो 2 से 8 के बीच में आनी है। तो दैट मीन मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी। वही मैंने यहां करा था कि अगर मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि 15 cos थीटा प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा, इसमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा प्लस माइनस में मिनिमम और मैक्सिमम, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सो दिस इज प्लस माइनस ऑफ 17। अब एक बार प्लस 17 पुट होगा, एक बार -17, बट जब मैं माइनस पुट करूंगा तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम वही होगी। ठीक है, क्या बात है, थैंक यू शशि जी। ओके, नेक्स्ट वन। चाहे ना है तब भी, जैसे अभी 19 18 का पोल दे दिया ना मैंने। हाँ 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड मिनिमम वैल्यू। ये तो हो गया, मैं भी सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन। 20 का पोल दे रहा हूं। अब मैं सिंपलीफाई नहीं करूंगा, अब आप खुद सिंपलीफाई करोगे, खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिए। बच्चों की नींद खराब हो रही है, टाइम में इंक्रीज कर देता हूं, ब्रेक देना है, ब्रेक भी दे देते हैं। मेरा 50 क्वेश्चन का टारगेट है, वैसे 20 हुए, 45 मिनट हो लिए। मैक्सिमम पूछा हो या मिनिमम, दोनों निकाल के देखना जरूरी है। हाँ, जहां पे नेगेटिव वैल्यूज हो ना वहां पे दोनों ही निकाल लो। मैथ्स की फ्री क्लास नहीं है, फिर वहां भी मिस दे जाते हैं। अच्छा हाँ, आज रीजनिंग है। सो दिस इज 10 रेज़्ड टू पावर sin थीटा इनटू 10 रेज़्ड टू पावर 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 cos थीटा। तो बनेगा 10 रेज़्ड टू पावर sin थीटा 2 sin थीटा इज 3 sin थीटा, और 3 और 2 5 cos थीटा। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी तो क्या आएगा, 10 रेज़्ड टू पावर 25 और 9 34 का रूट। दैट्स इट। हाँ, दिन खराब है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम फाइंड करनी है। ये 2 रेज़्ड टू पावर है ना, यहाँ पे याद रखना, ये दिस इज 2 रेज़्ड टू पावर -200 का रूट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट -200 ही है। कहीं कल को उंगलियां उठेगी क्या दिया आपने। चलो ट्राई करिए, क्या आना चाहिए इसमें आंसर। पहले तो अमित जी आपके पूछने में खोट लग रहा है। ठीक है कुछ तो चल रहा है आपके माइंड में, मतलब मानो ना मानो आप। बहुत सारे रीजन होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि कुछ कैंडिडेट ऐसे मुझे शायद प्लस पे नहीं आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्लस पे मेरी क्लासेस 4 है और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस सेशन और लॉन्च हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग दिस, और दूसरी चीज ये है कि किसी और को क्या पता होगा कि मैं पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, जब तक मैं पढ़ाई नहीं रहा हूँ कहीं पे। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं। कमेंट रहेगा सिद्धांत जी का, आपका कमेंट आया ही नहीं। अच्छा, आत्मिका जी का कमेंट रहेगा। आज फ्री क्लास है कि नहीं? आज फ्री क्लास है, रीजनिंग की है। एक दिन रीजनिंग होगा, एक दिन मैथ्स होगा। तो आई थिंक कल मैथ्स हुआ, आज रीजनिंग है। फिर ये आज रीजनिंग करते हैं। चलिए, हैट से आपको क्या फायदा होता है? ऐसे मतलब कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि मैंने घर डाल दिया, फिर गाड़ी ले ली मैंने, फिर सोच रहा हूँ एक कहीं पे जमीन लेनी थी, वो मतलब बहुत फायदा है। हैट जस्ट डेडिकेशन है। दिस इज जस्ट लाइक कि आपने थैंक यू बोल दिया, ठीक है, और वो परमानेंट थैंक यू बोलेगी, जो हमेशा प्रोफाइल पे रहेगा कि सो एंड सो पर्सन ने हैट डेडिकेट करी है, तो उन्होंने पढ़ा होगा मुझसे। बस इतना ही है। चलिए, थैंक यू शेफाली जी। सो देखिए इसमें क्या है, 128 है, तो 7 2 रेज़्ड टू पावर 7 sin थीटा है, और 2 रेज़्ड टू पावर 3 है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 10 sin थीटा आएगा, और प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 6 2 रेज़्ड टू पावर 4 10 cos थीटा आएगा। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 रेज़्ड टू पावर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 200। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, ये मैंने हटा दिया था क्योंकि गलत हो जाता अगर मैं ये करता। सो दिस इज 2 रेज़्ड टू पावर माइनस 200 में से 10 रूट 2 आ जाएगा, ये बी ऑप्शन। सो आई होप क्लियर होगा हाउ टू डेडिकेट हैट ऑन। लग रहा है करना पड़ेगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट है आपके पास 22 25 पे 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, अभी थोड़ा आई थिंक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 पोल दे रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज होना है, कॉइन यूज करके। अब देखो वैसे तो आप आई थिंक कर ही सकते हो, लगभग हर एजुकेटर से बात आप मैसेज कर सकते हो अकेडमी पे प्रोफाइल पे, इवन आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते होंगे। कॉइन यूज करके नहीं होती है, एक पहले एक फंक्शन था कि कॉल करने का, उसमें कुछ चार्जेस होते थे, बट आई थिंक
मतलब मुझे नहीं लगता कि वो यूज करना चाहिए। चलो, था मतलब कोई वीडियो कॉल का ऑप्शन था। 20.15 मिनट नहीं, इतना नहीं होगा। मेडिकल स्टूडेंट को मैथ सिखाने वाली निंजर, क्या बात है, थैंक यू अभिजीत, थैंक यू सो मच। तो देखो इसमें क्या था, इसको अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो आपको पता है कि 6 sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा ए आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आनी है, यहाँ से 3 आनी है, तो 3 का स्क्वायर ऐड 3 का स्क्वायर माइनस करना है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा प्लस 9 माइनस 9 प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा, सो ये बन जाएगा आपके पास sin थीटा प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 8 आ जाएगा। तो अब अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 8, सो 8 आनी है मैक्सिमम वैल्यू। 1 कहां पे पुट करना था प्रशांत जी, ऊपर ही इक्वेशन में, नहीं वो आप कभी नहीं करोगे क्योंकि उससे गलत वैल्यू आनी है, उससे आप इंडिविजुअली हर एक जो आपके पास टर्म है उसकी अलग वैल्यू निकाल रहे हो, कॉम्बिनेशन में वैल्यू डिफरेंट होती है। सो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आना है वापस, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ना उसमें सॉल्व करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। जब भी आप फ्री क्लास देखते हैं वेदांती तो आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं ऐसे, पहले वाला एक्सप्लेन करना एक बार, इससे पहले वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, नहीं वो उस तरह का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻7, इस वाले क्वेश्चन में एक ही स्टेप छोड़ा था, आई थिंक वही डाउट आ गया, फिर क्या करें। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻7 sin थीटा इंटू 2⁻6 cos थीटा इंटू 2⁻4 cos थीटा इंटू 2⁻3 sin थीटा, तो क्या बनेगा 2⁻7 और 3 10 sin थीटा प्लस 6 और 4 10 cos थीटा। तो वैल्यू कितनी आएगी ऊपर वाली, मतलब ये जो 10 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, सो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सो दिस इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 200 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 100 into 2, 100 का रूट इज 10, 10 रूट 2। ठीक है जी प्रशांत जी, बिल्कुल डिग्री सेम, और डिग्री सेम होने पे भी आप डायरेक्ट नहीं पुट करोगे, ठीक है, डिग्री सेम होने पे आप वो जो टाइप्स करवाए ना उनमें ढूंढोगे वैल्यू क्या हो सकती है। तन्मय जी मैंने तो शुरू कर दिया आप रिप्लाई करना, आखिरकार 5 महीने के बाद अब जो भी मैसेज आता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ हर सैटरडे संडे को बैठ के। तो देखो अब क्या है क्या नहीं है, 23 बोल दे रहा हूँ, एक और सिमिलर क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर अभी डाला होगा तो कर दूंगा, अगर नहीं डाला अभी तो दोबारा कर दीजिएगा। लास्ट वाली स्लाइड का एक और एग्जांपल बता दो, ये लो, यही ना, यही चाहिए था ना शानू जी। अंसारी जी एक्चुअली मैं लिंक सेंड नहीं कर सकता हूं, कमेंट सेक्शन में किसी से पूछे, नेम सर्च कर सकते हो आप, मेरा नेम ही सर्च कर लो डायरेक्ट, बस इनफ होगा। टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया है, अनअकैडमी प्लस संदीप कुमार, ये सर्च करिए। और टाइम चाहिए, टफ क्वेश्चन है क्या, ई को हटाना है, बता दो, चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा प्लस 13 है, 2 cos थीटा ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7 cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई 7/2 आई, ठीक है सिंपल। अब आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा प्लस 49/2 माइनस 49/2 प्लस 13, तो कितना बनेगा cos थीटा प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बना 49/4 है, अच्छा सॉरी, तो 52 माइनस 49 4/4 1 3/4, अच्छा सॉरी, तो प्लस का 3/4 रह जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब ये वही टाइप आ गया कि आप यहाँ पे क्योंकि 7/2 तो नहीं होती ना कॉस की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कॉस को आप -1 पुट कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने -1 पुट करना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉस है वो -1 कट कर सकता है। अब आप -1 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो कितना बनेगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 यानी कि 25/4 प्लस 3/4 यानी कि 28/4, सो दिस इज 7। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो 0 पुट कर दो पूरी वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो -1 पुट कर लो कॉस की वैल्यू। और ये भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है कल की क्यों करते हैं हम इस तरह से, क्योंकि वो वैल्यू फिर अदरवाइज वो ज्यादा वैल्यू आ जानी है बाकी सभी। ई हटा दो, दुखी कर दिया इन्हें, ई ऑप्शन से मतलब आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जब आपका आंसर 7 आ गया तो फिर तो डरने वाली बात ही नहीं है। मैक्सिमम होता प्रीतम की तो सीधा +1 पुट करते हैं, फिर नहीं खोलना था उसको, लास्ट टाइम रिपीट करनी है। तो यहाँ पे मैंने कॉस की वैल्यू -1 पुट कर दिया मिनिमम के लिए, प्लस 7/2 है का होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये 7 आ गया सॉल्व करके जब इसको सिंपलीफाई करा। सुंदर नहीं, अगर 7/2 की जगह 2 रहता तो -1 नहीं लगता ना, अगर 2 होता तब भी लगता, अगर 7/2 की जगह 7/9 होता ना। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास ऐसा है sin थीटा प्लस 11/13, क्योंकि 11/13 0 1 से लेस है, तो sin थीटा 1 से लेस वैल्यू को तो कट कर देगा ना, तो इसकी मिनिमम कितनी आएगी 0। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर sin थीटा प्लस 13/11 है ना, अब आप 0 नहीं बोल सकते, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको -1 पुट करना पड़ेगा, -1 प्लस 13/11, ठीक है, तो वो आनी है वैल्यू, तो कितना बनेगा ये माइनस का 2/11, सो 4/121। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है ना वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो आप उस पूरी वैल्यू को 0 लिख देते हो, और जब छोटा होगा तो आप सॉल्व करोगे -1 पुट करोगे। एंड हाँ अभी ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का, एंड द पॉइंट इज अगर आपने कल वाला सेशन रिवाइज करा होगा ना तो फिर मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़नी थी, मतलब ये गारंटी है, अगर आपने सही से कल वाला सेशन रिवाइज करा होगा ये चीज अब रिपीट नहीं होनी थी, तो कुछ तो गड़बड़ है। ये हो जाएगा 24, ठीक है, आई थिंक अब ये हो जाना चाहिए। कल वाला हेक्टिक, कल वाला बेसिक था मेन, ये भी हो जाना चाहिए। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक किसी ने ये माइंड में सॉल्व करना नहीं करना आपकी इच्छा है, हम 1 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। स्टक हो रहा है, मुझे लग रहा है ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ब्रेक से दूर रहते हैं। अब ठीक है, ग्रीन स्क्रीन आपको अलग बनाती है, अच्छा ये भी ठीक है, ओके अब ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा वैसे, मैंने टाइम देखा कि 9:03 हो गए, फिर मैंने फोन छोड़ दिया, तो काफी फायदे हैं। चलो चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोल दे रहा हूँ,
दोनों साइन और कॉस एक क्वेश्चन में हो, ऐसा क्वेश्चन भी करा दीजिए। ये आ गया ऐसा क्वेश्चन। और अगर आप कहें कि साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस थीटा, नहीं ऐसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। और इवन मैं जो ये मैं 50 क्वेश्चन का सेट करवा रहा हूं ना, इसमें मैं ऑलरेडी जो मैक्सिमम है ना कि सीडीएस पूछेगा उससे भी ज्यादा करवा रहा हूं कि हाँ अगर ज्यादा से ज्यादा पूछना चाहे तो ये वैरायटी है, ये पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट, क्या करना है आपको पता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम, जो छोटी वैल्यू है मिनिमम, तो 15 आ जाएगा आंसर। आज जल्दी छोड़ देना, आज ऐसे क्या पूछिए है। बोल दे रहा हूं मिनिमम वैल्यू 27 ट्राई करेंगे, क्या आंसर आना है। अब 15 सेकंड, अब ये स्कोर इंक्रीज हो रहा है बस आपका, फॉर्मूला लगा दिया। वीकेंड की खुशी, फिर रात 9 बजे वाली क्लास में बोलिएगा वीकेंड की खुशी, अभी कौन सी वीकेंड हो जाएगी। अब इस हिसाब से आप हर क्लास में बोलोगे जल्दी छोड़ दो जल्दी छोड़ दो। इट शुड बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक तो ये क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन है, ट्राई दिस। क्वेश्चन वैसे यही है, आंसर आपने पोल में इसी का करना है। क्वेश्चन नंबर 28, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू। ओके सो ये भी मैक्सिमम का सही है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 13 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या करेंगे। 4 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ओके, माइनस का 13 मिनिमम, ओके बिल्कुल सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि लेट आपके पास है 10 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम कितना आएगा 10 और मिनिमम कितना आएगा -8 आएगा। ध्यान रखना है वो नेगेटिव साइन भी रहेगा फिर, ठीक है। सो बस इतना ध्यान रखना है। बाकी इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे क्या बनेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 13 इंटू 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 13 आ रहा है, ये वैल्यू बनेगी ना, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाना 5 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे क्या वैल्यू बतानी है, मुझे अगर मिनिमम वैल्यू बतानी है तो ये तो जीरो हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी -13, ठीक है, माइनस का 13। और अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम के केस में आपको देखना पड़ेगा, मैक्सिमम डायरेक्ट नहीं बनी, मैक्सिमम 4 आया, अगर मैं मैक्सिमम पुट करूंगा तो मैं ऑब्वियसली ओके कुछ तो गड़बड़ है, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 5 माइनस 13 -8 आएगा। अच्छा वो 13 है, सॉरी 17 आया था यहाँ पे एक्चुअली 17 है, तो जब मैक्सिमम पुट करेंगे तो वो 4 ही आना है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके तो इसमें भी आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैक्सिमम पूछा तो बड़ी वैल्यू, मिनिमम में बस साइन साथ में रखेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, बट वो साइन जरूर साथ में रखना है। आई होप ये क्लियर होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज बी ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। पाई रेडियन इज 180 और डी अपॉन में 180 इज इक्वल टू आर अपॉन में पाई। लास्ट में पूछेगा, मैं बताता हूँ क्या है आपका डाउट। लास्ट में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में 3 cos स्क्वायर मिनिमम बताना है तो 3 मिनिमम था। बाकी इस वाले लास्ट में हमने इसको सिंपली ओपन करा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 13 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा 13 cos स्क्वायर थीटा 17 cos स्क्वायर थीटा माइनस 13। सो मिनिमम वैल्यू इज -13, मैक्सिमम अगर आप 1 पुट करोगे तो 17 माइनस 13 इज 4। तो पॉइंट इसकी फिर वो भी डायरेक्टली लिखना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके 29 बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29 का मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों बताना है। 25 दिखाना है, एक बार एक सेकंड रुको दिखा दूंगा। सो इसमें कितना था, इट शुड बी डी ऑप्शन, 10 एंड 8 है मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहां कितना आएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम इज 10, मिनिमम इज -8। फर्स्ट क्वेश्चन भी दिखाना है। 25 देख लो फिलहाल, बाकी फिर लास्ट में बता याद करवाना 25 में वैल्यू क्या पुट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू देखो, अगर आप -2 sin थीटा a इज इक्वल टू -3 sin थीटा पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी। तो क्या बनेगा, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस का 5, तो ये बनेगा, ये जो पूरी वैल्यू बनेगी sin थीटा माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 11/4। अब हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा अब देखो मैक्सिमम के लिए ना आपको यहाँ पे थीटा कितना, sin थीटा की मिनिमम पुट करनी पड़ेगी, -1 पुट करना पड़ेगा। सो -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 5/2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4, सो दिस इज 25/4 प्लस 11/4, तो कितना बनेगा 9, ठीक है 9 आ जाना यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे ओके मैं समझ गया कि डाउट क्या है कि हमने मैक्सिमम निकालना था, बट मैक्सिमम अगर आपने +1 पुट करा होगा तो वो तो कम वैल्यू आई होगी। ये वही केस है, क्योंकि अगर आप -1 पुट करते हो ना तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू बननी है और वो स्क्वायर करके कन्वर्ट हो जानी है प्लस में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। +1 पर 3 आई, हाँ अब देखो अगर आप इसी में +1 पुट कर रहे हो, अगर आप sin थीटा को +1 पुट कर रहे हो तो ये बनेगा 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4, जितनी जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, तो ये तो मिनिमम हो गई, हमें तो मैक्सिमम चाहिए थी, तो बस ये पॉइंट है। हाँ जब नेगेटिव वाला केस आ जाना, अगर आपने ध्यान से अभी तक पैटर्न समझा होगा, तो जब भी नेगेटिव वाला केस है आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ रही है, ऐसा ही हो रहा है ना, जब भी नेगेटिव है तो आप दोनों वैल्यू निकाल रहे हो तभी सॉल्व होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। ओके सो आई थिंक अभी क्लियर होगा ये, आगे बढ़ते हैं। 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 बोल दे रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये तो आपका स्कोर एक सेकंड रुकेंगे, कौन सा ऑप्शन दिया मैंने आपको, अच्छा 35 sin स्क्वायर थीटा प्लस 19 cos स्क्वायर थीटा है, पोल गलत दे दिया था और किसी ने आंसर भी लगाया सही, मतलब मैं तो ये सोच रहा था ये पोल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप मैक्सिमम निकाल रहे हो तो बी आएगा और मिनिमम निकाल रहे हो तो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है बी ऑप्शन आ जाएगा आपका अगर आपको मैक्सिमम निकालना है। चलिए नेक्स्ट वन, मिनिमम वैल्यू बतानी है, पोल दे रहा हूं मिनिमम वैल्यू 1 मार्क्स कम कर दिया। अब थोड़े से क्वेश्चन में बिना पोल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ओके इसमें तो सभी का सही है, -7 इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम इज 10। अब जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, लेट्स सी कि जो पोल में पहले आंसर करते हैं क्या वो कमेंट सेक्शन में भी पहले आंसर करते हैं कि नहीं। ओके इसमें क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू
37 ए ऑप्शन, ओके ठीक है। और अगर मिनिमम निकालना होता तो माइनस का 19। चलिए नेक्स्ट वन 33 मैक्सिमम एंड मिनिमम 10 एंड 4 ए ऑप्शन, ओके 34 मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब कहां से स्टार्ट करोगे कहां से स्टार्ट करोगे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास लेट दिस इज 33 एंड 37, 37 एंड 33, माइनस 33, माइनस 37 एंड माइनस 37 एंड बात नहीं बनेगी फिर भी, ये रख लो ऐसे 33। तो कौन सा आएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम? नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा इनमें से। तो आई होप ये भी क्लियर होगा, बस ये चेक करना था। साइंस का थीटा 8 कॉस का थीटा प्लस 10, इसमें मैं पोल दे रहा हूं क्योंकि इसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, तो ट्राई करिए जरा। मिनिमम एंड मैक्सिमम आगे पीछे लिखे हो शायद, आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना है, ठीक है, आपने बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये बताना है आपने। टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, चलिए। सो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम इस वाले का कितना आएगा 10 प्लस 10 कांस्टेंट है, सो दिस इज 20, और मिनिमम कितना आएगा इस वाले का 8 प्लस 10, सो दिस इज 18। तो आपका सी ऑप्शन आ रहा है। कभी कमेंट में आंसर sin थीटा इनटू cos थीटा है, बोल दे रहा हूं 36। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, 0.2 सेकंड में कैसे करते हैं, बस ये रहस्य ही है, इसे रहस्य रहने दिया जाए। so इसमें क्या था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी है, मैक्सिमम पोल में, मिनिमम कमेंट सेक्शन में। देखो मैक्सिमम का आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो मैक्सिमम जब आप वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन में 2 रेज़्ड टू पावर n, जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, अब n कितना है पावर 1 है तो 1 अपॉन में 2 रेज़्ड टू पावर 1, तो कितना बना 1 अपॉन में 2, और जब आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, माइनस का 1/2, ठीक है। मिनिमम क्या होती है, माइनस का 1 अपॉन में 2 रेज़्ड टू पावर n। जीरो, तब जीरो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक तो आंसर पता नहीं क्यों बता देते हो, अब नेक्स्ट वाला गलत करवाना था। चलो पोल दे रहा हूं 37 में, ध्यान से आंसर करिएगा। और आपको पता है कि ई ऑप्शन हमेशा रहता है, जिसका मतलब होता है नन ऑफ दीज। वहां थीटा जीरो को जहां पे रखा था ना, वहां पे प्लस था बीच में, शशि जी वहां पे बीच में प्लस का साइन था, तो वो केस अलग अलग है सारे, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पे कौन है, जब पावर इवन होती है तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो, इट शुड बी जीरो। ओके पावर 5 है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, पोल दे रहा हूं 38 का। मोह माया सही है, कुछ तो है मतलब मोह माया जैसी। तो इसमें क्या आएगा, इट शुड बी 1 अपॉन में 2 रेज़्ड टू पावर n 2 रेज़्ड टू पावर 5, क्योंकि पावर 5 है, सो दिस इज 1 अपॉन में 32। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 37 में क्योंकि पावर इवन है ना, देखो ये होता क्या है ना, आप इसको सिंपलीफाई जब करते हो तो आप इसको 2 sin थीटा, इस 2 sin थीटा इस फॉर्मेट में बदलते हो तो sin 2 थीटा बन जाता है वो। तो जब तो पावर इवन है तो स्क्वायर की आपको पता है इवन में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो इवन पावर में 0 होगा, लेकिन ऑड में नेगेटिव चली जाएगी, तो ऑड में आपके पास नेगेटिव में जानी है। 3 की पावर लग रहा है, नहीं sin रेज़ पावर 8 थीटा cos रेज़ पावर 8 थीटा इनटू 128 है, पोल दे रहा हूं। और डी ऑप्शन 1/2 है, और ए ऑप्शन जो है वो 128 रेज़ पावर 5/7 है, पोल दे रहा हूं। स्टक हो रहा है, एक बार स्टक ही बहुत हुआ। तो इसमें क्या है, 1 देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में 2 रेज़ पावर 8, और ये कांस्टेंट है तो ये अलग से रहेगा इनटू 128, तो कितना बनेगा 1 अपॉन में 256 इनटू 128, सो दिस इज 1 अपॉन में 2। ये वैसे 32 बन जाता अगर मान लो ऑप्शन आपका 32 होता, बनता नहीं 32 हाँ बन जाता। इवन है लेकिन मैक्सिमम पूछा शानू जी, मिनिमम पूछा होता तो 0 होता, मैक्सिमम पूछा है। अब देखो ये तो गलत बात है, अब रामा जी का भी ये डाउट है, क्योंकि 0 तब होगा ना जब मिनिमम होगा, मैक्सिमम पूछ रखा है। मिनिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की, शानदार क्वेश्चन है, अगेन पोल दे रहा हूं, 4 ही ऑप्शन दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन में 0 कैसे है, वैसे तो कल मैंने बताया हुआ है, जैसे आपके पास sin थीटा इनटू cos थीटा है ना, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा sin 2 थीटा अपॉन में 2, तो पावर 1 है तो sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 तो माइनस 1/2 आएगा। बट अगर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता तो मैं इनटू 4 डिवाइड बाय 4 करता, तो ये बनता 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि ये बन जाता sin 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन में 4। अब जब इवन है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये बेसिक मैंने कल करवाए हुए हैं सारे, मतलब उस टाइम पे जब ये हो रहे थे उस टाइम पे लास्ट जैसे में आते आते सब ऐसा लगे थे बोलने कि नहीं बस अब बहुत हो गया, बट वो इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनका यूज होना था। यहाँ पे मिनिमम कब आएगा, मिनिमम आएगा जब मैं इसमें प्लस का पुट करूंगा, और ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। 2 माइनस अगर मैं मिनिमम पुट करता हूँ 1/2 तो कितना बनेगा 1/2, और अगर मैं 2 माइनस 1/2 पुट करूंगा तो ये बनेगा 3/2, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। एक और नंबर ऐड कर लेना, कौन सा ऑप्शन दिया था मैंने, अच्छा पहले वाला 3/2 है, मैं भी कहूंगा ऐसा कैसे हो गया, फिर कोई ऐड नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। ओके मिनिमम 3/2 मैक्सिमम 5/2, तो डी ऑप्शन ही दिया था ना। ओके देखो क्या करा है, दो तरीके हैं ना, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी,
प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 1 अपॉन में 2। एक बार मैं प्लस का 1/2 पुट करूंगा, एक बार मैं माइनस का 1/2 पुट करूंगा। जब मैंने प्लस का पुट करा तो 2 माइनस 1/2 इज 3/2, और जब मैं माइनस का पुट कर रहा हूं तो 2 प्लस 1/2 इज 5/2। तो मिनिमम कौन है? ये वाली वैल्यू। मैक्सिमम कौन है? ये वाली वैल्यू। जब भी माइनस हो तो आप दोनों वैल्यू निकाल के देखोगे, मिनिमम भी मैक्सिमम भी, इनमें से जो छोटी बड़ी होती है उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, बोल दे रहा हूं 41 में, और मिनिमम वैल्यू बतानी है। चलो, दिस इज 0, सी ऑप्शन सिंपल है, इवन पावर है तो 0। अच्छा, ये मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, ये तो प्लस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपने थीटा पुट करा होगा मिनिमम के लिए 45, तो थीटा 45 पुट करेंगे तो 1/√2 का पावर 6 एंड 1/√2 का पावर 6, तो दिस इज 1/8 प्लस 1/8, तो ये कितना बनेगा? 1/4 बनेगा। ओहो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो क्या ही कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम पूछते तभी सी ऑप्शन तो नहीं आना था। ओके, अच्छा बाकी वाले तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम बताना है तो कितना ऑप्शन आएगा, सीधा सीधा आंसर कर सकते हो, 1 आएगा, मैक्सिमम 1 होता है जब आपके पास प्लस होता है। बस थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन देख लो, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इनकी मिनिमम वैल्यू, आज बहुत प्लस 1 चाहिए। ओके, क्योंकि आपके थीटा अलग अलग है तो आपको इनको ऐड नहीं करना है, क्योंकि थीटा अलग अलग है, तो आप ये बोल सकते हो ये अलग थीटा है -1, ये अलग थीटा है -1, ये अलग थीटा है -1, तो दिस इज -3। ठीक है, इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो जब थीटा अलग अलग होगा। वैसे तो ये अगर sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा होता तब भी आता है, मैक्सिमम इसका +3 होगा, मैक्सिमम +3। ओके, sin a cos b sin c cos d, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सारे फंक्शन अलग अलग है, थीटा की वैल्यू अलग अलग है, तो थीटा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अब इनको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपलीफाई कब करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तब लेके आ रहे हैं जब हमारे पास थीटा सेम है। अब थीटा अलग है तो sin a मैक्सिमम इंडिविजुअली कितना हो सकता है? +1, cos b +1, sin c +1 और cos d +1, यानी कि +4 मैक्सिमम वैल्यू होगी और -4 मिनिमम वैल्यू होगी। देखो, अगर राहुल जी एंगल ही दे दिया ना, अगर आपको ये बोल ही दिया कि sin 45 sin 60 और sin 30 निकालो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप मिनिमम मैक्सिमम की बात करो, फिर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको sin 45 की वैल्यू पता है, आपको 60 की वैल्यू पता है, आपको 30 की वैल्यू पता है, वो अलग केस है, वो तो सॉल्व होगा ना। ये अलग केस है जहां पे थीटा गिवन नहीं है। sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b sin स्क्वायर c cos स्क्वायर d की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? कम से कम वैल्यू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो दिस इज 0। 4 प्लस sin a प्लस sin b प्लस sin c, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 7। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी है? 7 होनी है। 6 माइनस sin a माइनस sin b sin c sin d, ये कितना होना है? मिनिमम वैल्यू, तो दिस इज ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन 2, यानी कि 6 माइनस 4, सो दिस इज 2। तो ये कुछ है, और एक सेकंड बस 43 क्वेश्चन देखने दो मुझे। ये मैंने सारे लास्ट तक इसलिए करवा दिए क्योंकि आंसर की पे नहीं जाना है आपको, विद एनोटेशन पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइनस 14 में दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, अब देखो एक तो है कि मैं इसको पुट कर सकता हूं 1, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और मैं क्या पुट कर सकता हूं, अगर मैं थीटा को पुट कर देता हूं कितना 45 डिग्री, तो ये बनेगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, कितना बनेगा? ये बनेगा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/2 आना है। तो अगर मैं यहां पे ये वैल्यू पुट करता हूं 2 माइनस 1/2, तब कितना आएगा? 3/2 आएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 1 मैक्सिमम है या 3/2 मैक्सिमम है? बड़ी वैल्यू कौन है? 3/2, तो इसका आंसर कितना आएगा? बी आएगा। बाकी सब आपके हो जाने चाहिए। ओके, शतरंज खेल रहे थे। इसमें देखो क्या है, मिनिमम वैल्यू बताना है, स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम, अभिषेक जी थोड़ा सा रुको, स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम जो है वो 0 हो सकती है, 0 से नीचे नहीं हो सकती है, तो 0 0 0 एंड 0, दैट्स इट। कभी भी फंक्शन का स्क्वायर है ना, तो मिनिमम वैल्यू किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बस ये था। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, बोल दे रहा हूं, बस ये बताएंगे कि 2 3 4 5 में से कौन से ऑप्शन में, मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 कौन से ऑप्शन में है? 1/4 कट करके 1/2 आया ना, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, क्या करते हो? सो अभिजीत जी हैं, सिद्धांत जी हैं, वैभव जी हैं, विष्णु जी हैं, हरीश जी हैं, अभय जी हैं, राहुल जी, निर्भय जी, मुकुल जी और आत्मिका जी हैं। बाकी सभी को स्कोर जो है वो शो हो रहा होगा। सो बाकी सभी को थैंक यू। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन का सेकंड लास्ट स्टेप, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। 6 है, -1 -1 -1 -1, मिनिमम वैल्यू इनकी 1 -1 होगी ना, तो दिस इज 6 - 4, दिस इज 2। अब बताइए अभिषेक जी, क्या डाउट था आपका? अभी मिनिमम एंड मैक्सिमम का ना, एक क्लास, आधी क्लास 30 मिनट की और होनी है। और हाँ, मंडे वाले दिन जो अभी गए नहीं, अभी सुन रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि कल क्या करना है मंडे तक, एक तो इनको रिवाइज कर लेना है, एंड दूसरा आपने जो काम है वो आपने ये करना है कि आप फॉर्मूले थोड़े से पढ़ के आइए, जो क्लास 1 में मैंने सेंड करे थे, तो वो फॉर्मूले पढ़ के आइए, क्योंकि मंडे को हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री है, चलो ठीक है, और डी अपॉन में 180 इज इक्वल टू आर अपॉन में पाई है, डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में पाई है, ये बोल रहे हो। देखो ये रिलेशन बिल्कुल सही है, ये मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। डिग्री अपॉन में 180 ऐसा तो कुछ है नहीं, बट डाउट क्या है आपका? हाँ, अब जा सकते हैं, बिल्कुल मैंने आज से ही किया है स्टार्ट, मैं क्या करूँ, आप रिवाइज करके आइए सुमित जी, और मंडे तक फॉर्मूले करके आइए। उमा शंकर जी, स्टार्टिंग से शुरू करने हैं, जो जो मेन फॉर्मूले वो स्टार्टिंग में, फिर आगे चलते चलते जो याद हो जाएंगे अच्छा, जो नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग के 2 पेज पक्का याद होने चाहिए। केस 11 अरिथमेटिक मीन का गिरा जी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, जब हम उस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, जब हम उस तरह के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमने tan एंड cot कोसेकेंट एंड सेकेंड के क्वेश्चन करे नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे, वो क्वेश्चन भी देख लेंगे, केस भी देख लेंगे। मतलब अभिषेक जी, आप पूछना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डाउट क्या है, मतलब आपका मुझे ये बताओ।
ये सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? फर्स्ट वाला पाई रेडियन जो है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था उसमें बताया था कि जब भी हम एक सर्कुलर मेजरमेंट करते हैं तो ये जो पूरा एंगल होता है दिस इज 2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई होता है पूरा का पूरा जो एंगल होता है। और ये जो 2 पाई है ये डिग्री में कितना होता है आपको पता है? सर्कुलर जब हम इसको डिग्री में लेंगे तो 360 डिग्री होता है, तो पाई रेडियन जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो वो रिलेशन है। सेकंड वाला मुझे नहीं पता आपने कहां से उठाया है, या आपने जहां से उठाया जिसने आपको बताया उनसे पूछिए। मैं ना इस फॉर्मूले को कभी यूज करता हूं ना मैं करूंगा, हम यूज नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को, और ना मैंने आज तक करा होगा। क्वेश्चन कोई आपका फंस रहा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो मुझे आप भेज सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस फॉर्मूले से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, ये मैंने बताया नहीं है, डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में पाई नहीं बताया है। अगर आप फॉर्मूला बनाओगे भी तो डिग्री अपॉन में रेडियन आएगा, 180 अपॉन में पाई अपॉन में 180। तो आप एक बार चेक कर लो क्या लिखा है, कहां से लिखा है। और आई थिंक अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो मैं बता रहा हूं कि कहां से क्या हो सकता है। अब ये मुझे नहीं पता आप कहां से क्या लेके आए हो, तो अगर आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से देखो कि क्या लिखा है, ठीक है। अदरवाइज मुझे भी कंफ्यूज करोगे, आप खुद भी कंफ्यूज हो गए। हम इस और पूरे के पूरे अभी तक के क्वेश्चन में हमने ये करा ही नहीं है। 11th एनसीईआरटी किस क्वेश्चन में हमने ये चीज यूज करी है? कौन सा आपका क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ? मतलब ये चीज तो बनी नहीं ना, कोई पॉइंट ही नहीं बना जो आप बोल रहे हो। अभी तो वो बात होगी कल को कोई आके पूछेगा कि ग्रेजुएशन में पूरा पूरा क्या बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये क्यों नहीं बना। अब मतलब मुझे उससे मतलब ही नहीं है ना। जो आपको सीरियस के लिए क्वेश्चन चाहिए उनमें जो यूज होना है वो मैं आपको अपने वे में बता रहा हूं। फर्स्ट में डिग्री की वैल्यू कहां पुट करेंगे? आपको निकालना क्या है ना, आप ये बताओ मुझे। देखो आपके पास पाई रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? किस चीज की वैल्यू निकालनी है? 270 कन्वर्ट करना है, इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 180 नीचे चला गया, तो 90 से 3, 90 से 2, सो दिस इज 3 पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। अब मैं फिर बोल रहा हूं अभिषेक जी, क्योंकि आप आगे भी यही चीज करोगे, ठीक है। एंड द पॉइंट इज आपने मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, आपने कहा कि आपको ये वाला क्वेश्चन पता नहीं है। अगर आप मुझसे मैथ्स कर रहे हो ना तो मैं बता रहा हूं कि कहां पे क्या चीज यूज करनी है। अब रैंडमली कल को फिर मैं आपसे बोल दूं कि हाँ आप मुझे ये बताओ कि डिग्री अपॉन में 9825 इज इक्वल टू 2518 अपॉन में ई, कि इस रिलेशन को बताओ। मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा हूं कहीं पे, कोई सेंस ही नहीं है उस चीज की, ठीक है। सो कुछ सेंसलेस बात होगी तो मैं बताऊंगा वो चीज। अब देखो अगर आपने 11th में पढ़ा है तो जहां पे आपने 11th का पढ़ा है ना वहां से क्लियर करो वो चीज। मेरे पास जो भी क्वेश्चन होंगे इवन सीरियस के पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे बोल सकते हो, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कहां से नहीं हुआ, तो मैं वो बताऊंगा कि हमने सो एंड सो सेशन में ये चीज करी है और ये वहां से हो रहा है। रैंडमली आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप ग्रेजुएशन का कोई कांसेप्ट उठा के लाओ और मुझे नहीं पता कि वो है भी या नहीं, वो बनेगा ही नहीं। इसमें क्या डाउट है? इसमें माइनस से प्लस हो जाएगा ना, 10 आ रहा है आंसर, वो मैक्सिमम आएगा ना। अगर आप 6 इंटू, अगर आप मैक्सिमम, अगर आप मान लो -1 पुट करो ना, माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 इस तरह से, तो वो 6 + 4 10 आएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू है। हमें मिनिमम पूछा हुआ था, मिनिमम 2 होगा। तो चलिए आई होप अभी आपको ये क्लियर होगा सेशन, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो कमेंट रहेगा 1 सेकंड। फर्स्ट में डिग्री ये तो हो गया था। क्या मैं इस कोर्स में वेट करूं मैथमेटिक्स का, या दूसरे बैच से स्टार्ट कर लूं? दूसरे मैथमेटिक्स शुरू हुआ है वो कर सकते हो, नहीं करना तो इसमें भी आएगा आगे। चाणू जी आपका कमेंट अरिथमेटिक न्यू बैच कब आएगा? क्योंकि दोनों नहीं हो पाता। जब ये खत्म होगा ना इसमें आगे आ जाएगा, ठीक है। जब ये खत्म होगा आगे आ जाएगा। चलिए, सो आई होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सो फिलहाल करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।